मुझे दे दें पालने के लिए, तो मैं अमतुल बेगम को माफ कर दूंगी। है न झुकती है, न खुद प्यार करती है, न किसी और को प्यार करने देती, उनको सुकून ही नहीं मिलता। मैं और मोमिना कहीं भी चले जाएं, वो हमें खुश नहीं रहने देंगे। क्या उनको नजर नहीं आता कि मोमिना मेरी इज्जत है? अरे नहीं, सारे कैदियों की शक्लें एक सी तो लगती हैं। कासिद कहाँ भाग सकता है भला? नहीं, ये तो कोई और होगा। देखो अबरार, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इनका असर हमारे ताल्लुकात पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम हॉस्पिटल में थे तो कम से कम मुझे फोन ही कर लेते। भाई मैं आ जाता या हमको भेज देता है? कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता था। तेरे पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है यार। ये तो आपके पास एहसास नहीं होता, दलाइल होते। तुमने उनके बच्चे की जिम्मेदारी जो संभाल ली है, उनको पहले ही हमारी फिक्र नहीं थी, अब वो समी की तरफ से भी बेफिक्र हो गए। बता रही हूँ आप ही, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और इस समी की वजह से ना तुम्हारी शादी होगी। शादी क्या शादी? ये सब कुछ शादी की क्यों पड़ी हुई है? जब हमारी इस घर में 2 टके की इज्जत नहीं है। बाबा ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है ज़ेबा आंटी के सामने। वो आती हैं और सुना के चली जाती हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों इंटरफेयर करती है हमारी जिंदगी में? क्या हो गया है अभी? कहाँ जाएंगे इस घर से हम? कहीं भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। और नहीं मरने का। मेरी सिर्फ माँ नहीं मरी अरहम, मेरे अंदर का हर रिश्ता और हर एहसास भी मर गया है। अमतुल आंटी ने जानकर उन्हें अपने घर बुलाया और सबके सामने बेइज्जत किया। वो जानती थी कि अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, और इस हालत में ये सदमा जान भी ले सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। तुम पागल हो गई हो क्या? बेहतर जानती हैं, मैं उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकता। ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी और मोमिना के लिए भी। आप प्लीज इस बात को भी तो समझे ना। मुझे तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं है बेटा, लेकिन जिंदगी और मौत के फैसले इंसान के हाथ में तो नहीं होते ना। एक बात जान लो बेटा, उसको मैं वादा करती हूँ कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, अपने बच्चों की तरह रखूंगी। देखिए ना भाई साहब, मेरा भांजा कासिद मेरा एक ही सहारा था, और फिर मोहना को तो अल्लाह पाक उसके अपने और बच्चे दे ही देंगे, लेकिन मैं तो खाली हाथ रह गई।
छोटी सी नन्ही सी फरमाइश पूरी कर दो। बताओ। प्यार करता हूँ तुझसे। तेरे इस गुस्से की आग में ना डूब के जल के मर जाना चाहता हूँ मैं। और मेरी खाला भी यही चाहती थी कि हम दोनों का निकाह हो जाए, शादी कर लें। वो खाला ये लो बेटा। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज। अहाता अदालत में फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस एक कैदी शदीद जख्मी, जबकि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं अकेले? वो रक्षा नहीं मिला था वहाँ, तो मैंने सोचा आगे शायद कोई सवारी मिल जाए। अरे ऐसी कैसी बात है, आए बैठे, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आपको खामखा जहमत होगी। अरे नहीं, आपके बहाने जेबा से भी मिल लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आजा समी, आजा बेटा। हाँ समी जी, चले। नहीं है मेरे अंदर सबर आपी। मुझे जाना है और मैं जाके रहूंगी, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बता देना पापा को। और अगर नहीं दिए ना उन्होंने पैसे, तो मैं किसी दोस्त से ले लूंगी। अभी हाय हाय, क्या खा के तुम्हारी अम्मा ने इसे पैदा किया था? ये तो लगती नहीं है तुम्हारी बहन, इतनी लंबी सब। मेरी बात तो सुनो। अच्छा लिसन, मैंने मूवी का प्लान बनाया है। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरा कोई फ्रेंड भी तो नहीं है यहाँ पे। मेरी सारी की सारी छुट्टियां बेकार चली जाएंगी यार। आई स्वेयर, अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि तुम इतना बिजी हो, कभी भी नहीं आती मैं। फिजा प्लीज, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा यार, मैं बहुत थक गया हूँ। आज का सारा दिन बहुत बिजी गुजरा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम बेटियों का कोई घर नहीं होता, अम्मी कहती थी ना। आज मेरी समझ में आ रहा है, माँ मर जाए तो महकों के दरवाजे बंद हो जाते, बेटियों का घर खत्म हो जाता है। ये हमारा घर नहीं है। अभी बस। अच्छा देखो, तुम ऐसा करना कि इन कड़ों में ना अपने निकाह के जोड़े से मैचिंग नगीने चढ़वा लो। और हाँ, मैंने अबीर के लिए एक ब्रेसलेट बनने को दिया है। और बेटा ये जो है ना, ये 2 सोने के सेट है। एक ये है और एक कितने भार। डॉक्टर साहब, मैं ख्याल तो बहुत रखता हूँ जी इसका। शायद मेरा ख्याल है कि बेटी की शादी की वजह से ये परेशान रहती है। मेरा मशवरा है आप प्लीज इस शादी को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि माँ और बच्चा अंडर वेट है और मैं इनको हैवी डोज नहीं दे सकती। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। मोमिना, मैं एक माँ के दिल का सुकून छीनकर, मैं एक माँ के दिल का सुकून छीनकर अपनी माँ को सुकून नहीं दे सकता था। आज से समी तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर। बैठे, बैठ जाए, आपका अपना ही हो। बैठ। मैं क्या कह रहा था कि आप और मैं आपस में डील कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा था कि आप और मैं आपस में डील कर लेते हैं, जिसमें आपका भी फायदा होगा, मेरा भी। वो क्या कहते हैं, हाँ, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। और जब केस की पैरवी करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो 2-4 दिन में केस की फाइल के लिए किडनैप किया गया है, तो
कोई ना कोई रास्ता तो करता ना। इतने बड़े शहर में मुमना का अगवा हो जाना, इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मम्मा प्लीज आप जाके अपने कमरे में आराम करें, आपको शायद आराम की शदीद जरूरत है। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ये क्या बचपना है? देखो फिर तुम लेट हो जाओगी, सारी चीजें बिखरा दी हैं तुमने। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। दुल्हन नहीं बनना क्या? नहीं बनना मुझे दुल्हन बुल्हन, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मेरा दिल कर रहा है वो कासिद मेरे सामने आ जाए, मैं उसको जान से मार दूं। कैसे पुलिस उसको फरार? लेकिन पता है ज़ेबा, अगर किसी मर्द की मुझ पे नजर ठहरी होती ना, हाय, उसका दिल क्या घर भी आबाद कर देती। बड़ा मजा आता। एक नहीं 4-4 बच्चे होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते। वाह क्या जिंदगी होती मेरी। तो तू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अपने बहन के मुझसे बदगुमान हो जाए। आपके पास उस लड़की का नंबर होगा? अरहम की एक्स फियांसे का। आई एम श्योर आप उससे बात करती होंगी ना? तुम्हें नंबर चाहिए? नंबर के साथ उससे बात करने की परमिशन भी। लेकिन क्यों? तुम सोच क्या रही हो? उफ, अरे ये क्या हो गया आपके हाथ में? वो शायद कोई दरवाजे में कील निकली हुई थी, लग गई। स्टैंडर्ड तो बना लेते हैं लोग, लेकिन मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। कंप्लेन कर। अकेलापन तो वो भी महसूस करते होंगे। तो यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, अमतुल आंटी के घर में अरहम भाई होंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे सुख दुख के साथी। उनके होते तुम्हें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अरहम भाई बहुत अच्छे हैं, बाबा से भी ज्यादा। उनका दिल बहुत बड़ी खुशी थी। हमारे बाबा की इतनी अच्छी जॉब तो नहीं थी, पता नहीं कैसे बना लिए थे। आज तक पूछती हूँ मैं उनसे ये बात। बाबा बहुत रोमांटिक थे ना? उड़ा लो मजाक माँ बाप का। हाँ अच्छा देखो, तुम ऐसा करना कि इन कड़ों में ना अपने निकाह के जोड़े से मैचिंग नगीने चढ़वा लो। और हाँ, मुझे तुमसे इतनी हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यार। ओ भाई, अभी तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो है वो मां बनने वाली है। तो यार को खुदा का खौफ किया करो यार। और ऊपर से बड़े फख्र से फरमा रहे हैं आप कि मैं बेटे का बाप बनने जा रहा हूं इस उम्र में। मेरे तो क्या, मुझे तकलीफ होती है आप उनके बारे में ऐसी बात करती हैं तो। लो भाई, तुम्हारी बहन ना दुनिया की अनोखी बच्ची है, ना इसके जैसा कोई है और ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी आपी जैसी कोई नहीं है। पुलिस पड़ी है मेरे पीछे और मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, और इस घर से अच्छी और महफूज जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। क्या? मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करें आप। बड़े शहर में मुमना का अगवा हो जाना, इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मम्मा प्लीज आप जाके अपने कमरे में आराम करें, आपको शायद आराम की शदीद जरूरत है। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, मैं अपनी जन्नत को गंवाना नहीं चाहता। आप प्लीज। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। क्या करती हूँ मैं यार। अरहम वो घर से फोन आया था यार, अनीश की तबीयत बहुत खराब है और घर पे डैड भी।
अबीर आप आइए। किसने मजबूर किया? दिल के हाथों मजबूर। तो समझा लें दिल को, समझ जाएगा। क्यों जाना चाहिए? अभी तो कॉफी पिलाएंगे आप मुझे अच्छी सी, और यहाँ की तो सुना कॉफी बड़ी अच्छी होती है। ऑर्डर करें ना। फिर आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, मैं गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। अच्छा फिर मैं भी चलती हूँ। कहाँ चल पड़े? रुके तो। मेरी अम्मी की यादें सिर्फ रुसवाइयों में लिपटी हुई हैं। इसी शादी की वजह से उनकी जान चली गई। फिजूल बातें मत करो मुझसे। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, ये सारे कुदरत के फैसले होते हैं। मुझे फिर भी चलना चाहिए। तो आंटी को पता चल गया तो वो नाराज होंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि इतनी बेइज्जती के बाद जिंदगी के हर मोड़ पर, समझ रही हैं ना आप? जब हम पैदा होते हैं ना बेटा, तो अपनी जिंदगी के सारे साल लिखवा के लेकर आते हैं। जिंदगी का पहला साल तो हमें मालूम होता है, लेकिन जिंदगी का आखिरी। शुक्र है तुम्हें भी अकल आ जाती है, बात समझ में आ जाती कभी कभी। अच्छी बात है यार, 2 घंटे समझा रहा हूँ। चला मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शगुफ्ता की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। मैं डे 1 से इनके स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ। हाँ, अमतुल बेगम को मैं कासिद का कत्ल माफ करती हूँ। लेपालक ही सही, लेकिन था तो वो मेरा बेटा ही ना। दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो उसने किया वो भी अल्लाह ने उसे बहुत हिम्मत देकर यहाँ से भेजा, और तुम देखना बहुत जल्द वो हमारे साथ हो। चलो उठो, चेंज करो, आज शाम चेंज करो और फिर चल के कुछ खाओ। मैं जरा एक कॉल करके उसकी इतनी हिम्मत। नहीं नहीं, मैंने उसको खरी खरी सुना दी है। वो अब दोबारा फोन नहीं करेगा यहाँ पर। क्या रहा था? वो चाहता है कि तुम दोनों बहनें उसको माफ कर दो और केस वापस ले लो। किस चीज की दुकान है उसकी? मेरा मतलब है अपनी है या किराए पे? वो मोबाइल का बिजनेस करता है ना। वैसे अभी तो दुकान उसकी किराए की है, लेकिन वो सोच रहा है खरीद ले। बाप के पास बहुत पैसा है उसके। असल में मैंने उसको ना बचपन में ही गोद ले लिया था। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत आपके साथ लिखी है। मैंने तो उसे बुढ़ापे का सहारा समझकर मुझे दे दें पालने के लिए, तो मैं अमतुल बेगम को माफ कर दूंगी।
उठती है न झुकती है, न खुद प्यार करती है न किसी और को प्यार करने देती, उनको सुकून ही नहीं मिलता। मैं और मोमिना कहीं भी चले जाए वो हमें खुश नहीं रहने देगी। क्या उनकी नजर नहीं आती कि मोमिना मेरी इज्जत है। अरे नहीं, सारे कैदियों की शक्लें एक सी तो लगती हैं। कासिद कहाँ भाग सकता है भला? नहीं, ये तो कोई और होगा। देखो अबरार, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इनका असर हमारे ताल्लुकात पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम हॉस्पिटल में थे तो कम से कम मुझे फोन ही कर लेते। भाई मैं आ जाता या हमको भेज देता है? कम से कम इतना तो मैं कर ही सकता था। तेरे पहले ही मुझ पे बहुत एहसान है यार। ये तो आपके पास एहसास नहीं होता, दलाइल होते। तुमने उनके बच्चे की जिम्मेदारी जो संभाल ली है, उनको पहले ही हमारी फिक्र नहीं थी, अब वो समी की तरफ से भी बेफिक्र हो गए। बता रही हूँ आप, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और इस समी की वजह से ना तुम्हारी शादी होगी। शादी क्या शादी? ये सब कुछ शादी की क्यों पड़ी हुई है? जब हमारी इस घर में 2 टके की इज्जत नहीं है। बाबा ने आज मेरी बहुत बेइज्जती की है ज़ेबा आंटी के सामने। वो आती हैं और सुना के चली जाती हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों इंटरफेयर करती है हमारी जिंदगी में? क्या हो गया है अभी? कहाँ जाएंगे इस घर से हम? कहीं भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। और नहीं मरने का। मेरी सिर्फ माँ नहीं मरी अरहम, मेरे अंदर का हर रिश्ता और हर एहसास भी मर गया है। अमतुल आंटी ने जानकर उन्हें अपने घर बुलाया और सबके सामने बेइज्जत किया। वो जानती थी कि अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, और इस हालत में ये सदमा जान भी ले सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। तुम पागल हो गई हो क्या? बेहतर जानती हैं, मैं उनकी सोच को तब्दील नहीं कर सकता। ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है मेरे लिए भी और मोमिना के लिए भी। आप प्लीज इस बात को भी तो समझे ना। मुझे तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं है बेटा, लेकिन जिंदगी और मौत के फैसले इंसान के हाथ में तो नहीं होते ना। एक बात जान लो बेटा, उसको मैं वादा करती हूँ कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, अपने बच्चों की तरह रखूंगी। देखिए ना भाई साहब, मेरा भांजा कासिद मेरा एक ही सहारा था, और फिर मोहना को तो अल्लाह पाक उसके अपने और बच्चे दे ही देंगे, लेकिन मैं तो खाली हाथ रह गई। छोटी सी नन्ही सी फरमाइश पूरी कर दो। बताओ। प्यार करता हूँ तुझसे। तेरे इस गुस्से की आग में ना डूब के जल के मर जाना चाहता हूँ मैं। और मेरी खाला भी यही चाहती थी कि हम दोनों का निकाह हो जाए, शादी कर लें। वो खाला ये लो बेटा। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज। अहाता अदालत में फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस एक कैदी शदीद जख्मी, जबकि
अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हैं अकेले? वो रिक्शा नहीं मिला था वहाँ, तो मैंने सोचा आगे शायद कोई सवारी मिल जाए। अरे ऐसी कैसी बात है, आए बैठे, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, आपको खामखा जहमत होगी। अरे नहीं, आपके बहाने ज़ेबा से भी मिल लूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आजा समी, आजा बेटा। हाँ समी जी, चले। नहीं है मेरे अंदर सबर आपी। मुझे जाना है और मैं जाके रहूंगी, और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, बता देना पापा को। और अगर नहीं दिए ना उन्होंने पैसे, तो मैं किसी दोस्त से ले लूंगी। अभी हाय हाय, क्या खा के तुम्हारी अम्मा ने इसे पैदा किया था? ये तो लगती नहीं है तुम्हारी बहन, इतनी लंबी सब। मेरी बात तो सुनो। अच्छा लिसन, मैंने मूवी का प्लान बनाया है। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरा कोई फ्रेंड भी तो नहीं है यहाँ पे। मेरी सारी की सारी छुट्टियां बेकार चली जाएंगी यार। आई स्वेयर, अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि तुम इतना बिजी हो, कभी भी नहीं आती मैं। फिजा प्लीज, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा यार, मैं बहुत थक गया हूँ। आज का सारा दिन बहुत बिजी गुजरा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम बेटियों का कोई घर नहीं होता, अम्मी कहती थी ना, आज मेरी समझ में आ रहा है। माँ मर जाए तो महकों के दरवाजे बंद हो जाते, बेटियों का घर खत्म हो जाता है। ये हमारा घर नहीं है। अभी बस। अच्छा देखो, तुम ऐसा करना कि इन कड़ों में ना अपने निकाह के जोड़े से मैचिंग नगीने चढ़वा लो। और हाँ, मैंने अबीर के लिए एक ब्रेसलेट बनने को दिया है। और बेटा ये जो है ना, ये 2 सोने के सेट है। एक ये है और एक कितने बाहर। डॉक्टर साहब, मैं ख्याल तो बहुत रखता हूँ जी इसका। शायद मेरा ख्याल है कि बेटी की शादी की वजह से ये परेशान रहती है। मेरा मशवरा है आप प्लीज इस शादी को पोस्टपोन कर दें, क्योंकि माँ और बच्चा अंडर वेट है और मैं इनको हैवी डोज नहीं दे सकती। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। मोमिना, मैं एक माँ के दिल का सुकून छीन कर, मैं एक माँ के दिल का सुकून छीन कर अपनी माँ को सुकून नहीं दे सकता था। आज से समी तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनकर। बैठे, बैठ जाए, आपका अपना ही हो। बैठ। मैं क्या कह रहा था कि आप और मैं आपस में डील कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा था कि आप और मैं आपस में डील कर लेते हैं, जिसमें आपका भी फायदा होगा, मेरा भी। वो क्या कहते हैं, हाँ, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। और जब केस की पैरवी करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो 2-4 दिन में केस की फाइल। उनके लिए किडनैप किया गया है तो कोई ना कोई रास्ता तो करता ना। इतने बड़े शहर में मुमना का अगवा हो जाना, इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मामा प्लीज आप जाके अपने कमरे में आराम करें, आपको शायद आराम की शदीद जरूरत है। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ये क्या बचपना है। देखो फिर तुम लेट हो जाओगी, सारी चीजें बिखरा दी हैं तुमने। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। दुल्हन नहीं बनना क्या? नहीं बनना मुझे दुल्हन वुल्हन, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मेरा दिल कर रहा है वो कासिद मेरे सामने आ जाए और मैं उसको जान से मार दूं।
कैसे पुलिस उसको फरार? लेकिन पता है जेबा, अगर किसी मर्द की मुझ पे नजर ठहरी होती ना, हाय, उसका दिल क्या घर भी आबाद कर देती। बड़ा मजा आता। एक नहीं 4-4 बच्चे होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते। वाह क्या जिंदगी होती मेरी। तो तू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी अपने बहन के मुझसे बदगुमान हो जाए। आपके पास उस लड़की का नंबर होगा? अरहम की एक्स फियांसे का। आई एम श्योर आप उससे बात करती होंगी ना? तुम्हें नंबर चाहिए? नंबर के साथ उससे बात करने की परमिशन भी। लेकिन क्यों? तुम सोच क्या रही हो? उफ, अरे ये क्या हो गया आपके हाथ में? वो शायद कोई दरवाजे में कील निकली हुई थी, लग गई। स्टैंडर्ड तो बना लेते हैं लोग, लेकिन मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं है। कंप्लेन कर। अकेलापन तो वो भी महसूस करते होंगे। तो यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, अमतुल आंटी के घर में अरहम भाई होंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे सुख दुख के साथी। उनके होते तो मैं किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। अरहम भाई बहुत अच्छे हैं, बाबा से भी ज्यादा। उनका दिल बहुत। बड़ी खुशी थी। हमारे बाबा की इतनी अच्छी जॉब तो नहीं थी, पता नहीं कैसे बना लिए थे। आज तक पूछती हूँ मैं उनसे ये बात। बाबा बहुत रोमांटिक थे ना? उड़ा लो मजाक माँ बाप का। हाँ अच्छा देखो, तुम ऐसा करना कि इन कड़ों में ना अपने निकाह के जोड़े से मैचिंग नगीने चढ़वा लो। और हाँ, मुझे तुमसे इतनी हिमाकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यार। ओ भाई, अभी तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो है वो मां बनने वाली है। तो यार को खुदा का खौफ किया करो यार। और ऊपर से बड़े फख्र से फरमा रहे हैं आप कि मैं बेटे का बाप बनने जा रहा हूं इस उम्र में। मेरे तो क्या, मुझे तकलीफ होती है आप उनके बारे में ऐसी बात करती हैं तो। लो भाई, तुम्हारी बहन ना दुनिया की अनोखी बच्ची है, ना इसके जैसा कोई है और ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी आपी जैसी कोई नहीं है। पुलिस पड़ी है मेरे पीछे और मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है, और इस घर से अच्छी और महफूज जगह मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। क्या? मैं इस मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, मुझसे इतनी मोहब्बत मत करें आप। बड़े शहर में मुमना का अगवा हो जाना, इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मामा प्लीज आप जाके अपने कमरे में आराम करें, आपको शायद आराम की शदीद जरूरत है। कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, मैं अपनी जन्नत को गंवाना नहीं चाहता। आप प्लीज। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। क्या करती हूँ मैं यार। अरहम, वो घर से फोन आया था यार, अरीज की तबीयत बहुत खराब है और घर पे डैड भी। अबीर भाई, किसने मजबूर किया? दिल के हाथों मजबूर। तो समझा लें दिल को, समझ जाएगा।
क्यों जाना चाहिए? अभी तो कॉफी पिलाएंगे आप मुझे अच्छी सी, और यहाँ की तो सुना कॉफी बड़ी अच्छी होती है। ऑर्डर करें ना। फिर आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, मैं वहाँ गाड़ी में आपका इंतजार करता हूँ। अच्छा फिर मैं भी चलती हूँ। कहाँ चल पड़े, रुके तो। मेरी अम्मी की यादें सिर्फ रुस्वाइयों में लिपटी हुई हैं। किसी शादी की वजह से उनकी जान चली गई। फिर बातें मत करो मुझसे। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, ये सारे कुदरत के फैसले होते हैं। मुझे फिर भी चलना चाहिए। अंकल आंटी को पता चल गया तो वो नाराज होंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि इतनी बेइज्जती के बाद जिंदगी के हर मोड़ पर, समझ रही हैं ना आप? जब हम पैदा होते हैं ना बेटा, तो अपनी जिंदगी के सारे साल लिखवा के लेकर आते हैं। जिंदगी का पहला साल तो हमें मालूम होता है, लेकिन जिंदगी का आखिरी। शुक्र है तुम्हें भी अकल आ जाती है, बात समझ में आ जाती कभी कभी। अच्छी बात है यार, 2 घंटे समझा रहा हूँ। चला मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शगुफ्ता की प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। मैं डे 1 से इनके स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी समझ। हाँ, अमतुल बेगम को मैं कासिद का कत्ल माफ करती हूँ। लेपालक ही सही, लेकिन था तो वो मेरा बेटा ही ना। दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो उसने किया वो भी। अल्लाह ने उसे बहुत हिम्मत देकर यहाँ से भेजा, और तुम देखना बहुत जल्द वो हमारे साथ हो। चलो उठो, चेंज करो, आज शाम चेंज करो और फिर चल के कुछ खाओ। मैं जरा एक कॉल करके उसकी इतनी हिम्मत। नहीं, मैंने उसको खरी खरी सुना दी है। वो अब दोबारा फोन नहीं करेगा यहाँ पर। क्या रहा था वो? चाहता है कि तुम दोनों बहनें उसको माफ कर दो और केस वापस ले लो। किस चीज की दुकान है उसकी? मेरा मतलब है अपनी है या किराए पे? वो मोबाइल का बिजनेस करता है ना। वैसे अभी तो दुकान उसकी किराए की है, लेकिन वो सोच रहा है खरीद ले। बाप के पास बहुत पैसा है उसके। असल में मैंने उसको ना बचपन में ही गोद ले लिया था। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत आपके साथ लिखी है। मैंने तो उसे बुढ़ापे का सहारा समझ